अयोध्या में सरकार की 5 एकड़ जमीन पर बनाए जाने वाली मस्जिद अराजी पर खड़ा हुआ तनाजा। मस्जिद के लिए दी गई जमीन को अपनी जमीन करार देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड से जमीन वापस लेने के लिए अदालत में दाखिल की गई अर्जी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में घुसकर तलबा पर वहशियाना हमला मामले में पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरखास्त को दिल्ली की अदालत ने किया खारिज। गुज़िश्ता साल CAA मुखालिफ मुजाहरे के दौरान दिल्ली पुलिस ने कैंपस में घुसकर बेबस तलबा पर लाठी डंडों से हमला कर लाइब्रेरी तक में छोड़े थे आंसू गैस के गोले। ज़री क़वानीन के खिलाफ हुकूमत की नींदें हराम करने वाली किसान तहरीक के बीच मुल्क भर में महापंचायतों का दौर जारी। जींद में किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत की हुंकार, बोले अभी सिर्फ कानून वापसी की कर रहे हैं बात, अगर गद्दी वापस की बात करेंगे तो क्या होगा हाल। जब राजा डरता है कटीले तार जो अपने खेतों में नहीं लगाते वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो। किसान तहरीक की हिमायत में पॉप स्टार रियाना और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा के ट्वीट के बाद हिंदुस्तान में भूचाल। दोनों के ट्वीट को प्रोपेगेंडा बताकर सरकार के साथ साथ खिलाड़ियों और बॉलीवुड हस्तियों का नया ट्विटर कैंपेन। अमित शाह बोले हिंदुस्तान को बुलंदी हासिल करने से नहीं रोक सकता कोई भी प्रोपेगेंडा। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में गिरफ्तार नौजवानों को जमानत के बाद भी नहीं मिली रिहाई। 1 लाख रुपए के बॉन्ड और 2 सरकारी मुलाजिमीन की श्योरिटी पेश करने के कोर्ट ने लगाए हैं सख्त शराइत। कोर्ट के शराइत पूरे नहीं कर पा रहे हैं मुलजिमीन। किसान तहरीक की हिमायत में चल रहे ट्विटर ट्रेंड को हटाने के लिए सरकार का ट्विटर पर दबाव, कहा नहीं हटा हैशटैग तो भुगतने होंगे नताइज। ट्विटर पर मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड हैशटैग के साथ कई वीडियोस किए गए थे शेयर। ट्रैक्टर परेड के दौरान मरने वाले किसान के घर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, घर वालों से करेंगी मुलाकात। ट्रैक्टर परेड के दौरान हादसे में गई थी किसान नवनीत की जान। अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही नाम। अब मुंबई DCP ने अर्नब, उनके अहलिया और वकील पर दर्ज किया हद के इज्जत का मुकदमा। मुंबई पुलिस की शबीह दागदार करने के साथ उनकी तजलील की कोशिश का भी लगाया इल्ज़ाम। दुनिया भर से किसान तहरीक को मिल रही हिमायत के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई DTC बसों को बुलाया वापस। दिल्ली की अलग अलग सरहदों पर तैनाती के लिए इस्तेमाल हो रही थीं बसें। नए ज़री क़वानीन पर आज भी राज्यसभा में हो रही है बहस। अपोजिशन ने दिल्ली सरहद पर कौमी सरहद की तरह सख्त किलाबंदी का उठाया मामला। ज़री क़वानीन को वापस लेने का सरकार से किया मुतालबा। जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ सेडिशन के केसेस लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ उन पर केसेस लगाए जा रहे हैं। अरे सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो। आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। CAA का आंदोलन हुआ, नागरिकों को नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तो कमाल है, मैं तो आपके समाजशास्त्र के ज्ञान से भी चकित हूं कि जिस दिल्ली पुलिस के जवान को आप किसान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस का सोशल प्रोफाइल देख लीजिए। इन इलाकों से जिन इलाकों में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है, वहां का एक बच्चा सरहद पे रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है और एक बच्चा खेत में रहता है। आप इन बच्चों को वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे, आपने उन्हें भिड़ा दिया। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई। तो ये बिल किसानों के लिए नहीं लाया गया, अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए ये सरकार ये काला कानून लेकर आई है।
किसान तहरीक को हिमायत देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा अपोजिशन का वफ्द में एनसीपी, टीएमसी समेत कई सियासी जमातों के अरकान शामिल। पुलिस ने किसानों से मुलाकात की नहीं दी इजाजत। सरहद पर डटे किसानों को नहीं फराहम की जा रही हैं बुनियादी सहूलियात। पानी, बिजली, इंटरनेट समेत टॉयलेट की सहूलियात को भी सरकार ने किया बंद। अपोजिशन ने कहा सदर जमहूरिया से करेंगे किसानों के मसले पर शिकायत। मुजाहरागाहों पर इंटरनेट की मुअत्तली के खिलाफ 140 अहम वकीलों का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मकतूब। इंटरनेट को बुनियादी ज़रूरत करार देते हुए कहा किसी दूसरे की गलती की किसानों को नहीं मिलनी चाहिए सजा। पुणे में शर्जील उस्मानी की तकरीर का मामला, अब यूपी पुलिस ने शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी टीम। लखनऊ के हजरतगंज में शर्जील के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,899 मामले सामने आए। 107 मरीजों की मौत। केरल से कर्नाटक के उल्लार नर्सिंग कॉलेज इम्तिहान देने पहुंचे 49 तलबा भी पाए गए कोरोना मुतासिर। कॉलेज और अस्पताल को किया गया सील। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी समाअत। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की दलील, कानून के तहत 1947 की मस्जिद मंदिर की सूरत हाल में नहीं की जा सकती कोई तब्दीली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा। मुंबई में 93.20 पैसे पर फरोख्त हो रहा है पेट्रोल। मुल्क में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं कीमतें। गाजीपुर बॉर्डर पर नस्ब कीलों को हटाने की तस्वीर वायरल। दिल्ली पुलिस की वजाहत, कहा सिर्फ कीलों की जगह को किया जा रहा है तब्दील। कौन लेके आया? इसका पता नहीं मुझे तो मेरे भाई ने भेजा। अच्छा, बर्तानिया के नए कोरोना स्ट्रेन में फिर देखा गया बदलाव। नए बदलाव को बताया जा रहा है ज्यादा खतरनाक। इम्यून सिस्टम को कमजोर कर वैक्सीन के असर को भी कम करने का दावा।